स्वागत है आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 5 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में जरूर आएंगे। इसके हम पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 5.1 का आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से आ जाएगा। दूसरा नंबर हो गया और चौथे नंबर का क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे दिया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हो। यानी कि आपको प्रथम पद ए बराबर और डी बराबर दे दिया है और कह रहा है 4 पद ज्ञात कीजिए। क्या? 4 पद। ठीक है, आपको ए और डी दे दिया है किसी एपी का, कह रहा है 4 पद ज्ञात कीजिए। इसको कैसे ज्ञात करें? 4 पद कह दे, 5 पद, 10 पद, 15 पद, कोई भी कह सकता है। ठीक है, जैसे कि ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10 दे दिया है। ए बराबर 10 और डी बराबर भी 10। कोई अन्य संख्या भी आपको दे सकता है, पर भी कोई अन्य संख्या भी आपको दे सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन है यह, अन्य संख्या भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 15 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है। अब बात करते हैं 4 पद ज्ञात करना है। उसके लिए हम प्रथम पद ज्ञात करते हैं। प्रथम पद ए बराबर तो दिया ही है। अब हम बी द्वितीय पद ज्ञात करते हैं ए2। ए2 बराबर फार्मूला होता है ए प्लस डी। क्या होता है? ए प्लस डी। तो ए2 का यहां से मान निकालेंगे। ए2 बराबर ए का मान कितना है? 10 और डी का मान कितना है? तो यहां पर ए2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहां पर हम ए3 ज्ञात करेंगे। ए3 बराबर हम जानते हैं कि ए2 प्लस कितना होता है? डी। ए3 बराबर ए2 प्लस डी। ए3 बराबर हो जाएगा, ए2 का मान 20 है और डी का मान 10, यानी कि ए3 बराबर 30 हो जाएगा। अब यहीं पे ए4 ज्ञात करते हैं। ए4 बराबर होगा ए3 प्लस डी। तो ए4 का मान, ए4 बराबर ए3 का मान 30 और प्लस डी का मान 10, यानी कि ए4 बराबर कितना हो जाएगा? 40। यानी कि ए3, ए4, 1, 2, 3 पद ज्ञात हो गया। चौथा पद ज्ञात करेंगे ए5 बराबर ए4 प्लस डी। ए5 बराबर ए4 का मान 40 और डी का मान 10, यानी कि ए5 का मान कितना हो जाएगा? 40। तो यानी कि अतः एपी बराबर हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 ... ये आपका एपी हो जाएगा। इसी तरह के अन्य क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, हम कल दे भी सकते हैं इस प्रकार के अन्य क्वेश्चन भी। यानी कि पहला टाइप का ये क्वेश्चन हो गया कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। कोई दिक्कत? तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, इस प्रकार से आ सकता है। कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। ठीक है, और अगर जो एपी है इसका सर्वांतर भी ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद अलग भी ज्ञात कीजिए। जैसे कि एक ले लेते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है। ये 2 क्वेश्चन हम लेते हैं। आसान वाला तो हो ही जाएगा, ये थोड़ा कठिन वाला है, उसको लेते हैं। √3, √8, √18, √32। और दूसरा क्वेश्चन इसमें लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, दूसरे का पहला और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। √3, √6, √9, √12 ... अगर जो पहले तो हमको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। पहले तो इसको चेक करना है क्या एपी में है कि, आज जब मालूम चल जाए एपी में है तो उनके 3 पद भी ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन कोई भी आ सकते हैं आपके। ठीक, कोई दिक्कत? अब यहां आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, लिखेंगे हल। पहला क्वेश्चन है √2, √8, √18 और √32 एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए सबका डी बराबर होना चाहिए। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 और ये आपका A4। ठीक है, यानी सबका डी भी बराबर आपके पास होने चाहिए। यहां पर हम बात करेंगे डी बराबर, पहले क्वेश्चन के लिए क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। डी बराबर A2 माइनस A1,
यानी कि d बराबर a2, a2 की जगह पर √8 माइनस a1 के जगह पर √2। अब इसको देखेंगे कैसे लिखेंगे, क्या 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2, क्योंकि ये 2 जब अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे बनेगा ना, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर जो 2 अंडर रूट में से एक वो अंडर रूट घटाएंगे तो √2 बचेगा, d बराबर √2। अब देखेंगे क्या एक और d का मान आता है इतना, तो d बराबर एक और हम जानते हैं कि a3 माइनस a2 भी होता है। अब d बराबर हो जाएगा a3 का मान कितना है, √18 है, माइनस a2 का मान कितना है, √8 है, √8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा d बराबर √18, √18 को क्या लिख सकते हैं, 3 √2 लिख सकते हैं, और इसको 2 √2 तो लिख ही सकते हैं। 18 को 3 अंदर जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, सीधे अंडर रूट के अंदर जाता है 2 गुना हो जाता है, 2 है तो अंदर रूट के अंदर जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब d बराबर हो जाएगा 3, इसका क्या होगा 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो अंडर रूट, हम देख रहे हैं कि सब में √2 और भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, यानी सब में क्या आ रहा है √2, d बराबर आ रहा है। तो पहले तो लिख लेंगे अतः AP में है, क्या लिख लेंगे, अतः AP में है, हो जाएगा, AP में है, हो जाएगा। जब AP में हो जाएगा तो अब इसके 3 और पद ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि A4 तक दिया है, A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। A5 A6 A7 हो जाएगा। तो A5 का मान कितना है, A5 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, A4 प्लस D होता है कि नहीं होता है फार्मूला। A5 का मान अभी इससे पहले भी बताए हैं क्वेश्चन में, A5 का मान निकालने के लिए A4 प्लस D, A4 का मान कितना है √32 प्लस D का मान कितना है √2। अब इसको कैसे हम जोड़ेंगे, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 16 दूना 32, बार 4 हो जाएगा, 4 √32 4 √2 प्लस √2, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 √2, ये आपका हो जाएगा किसका मान, A5 का। ये आप 5 √2 नहीं लिख पा रहे हो तो क्या करोगे, 5 को अंदर ले जाओगे तो 25 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 50 √2 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, अंडर रूट में 50, सॉरी अंडर रूट में 50, क्योंकि 5 अंदर जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, अब 25 दूना 50। अब देखिए A6 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, A5 प्लस D करके ज्ञात हो जाएगा। A5 का मान कितना आया है √50 अब प्लस D का मान √2, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, इसको कितना 5 1 6 6 36 36 दूना 72, अंडर रूट में 72 लिख सकते हैं। कैसे हम लिखे हैं, जैसे 50 है आपका, 50 है, ठीक है, 50 प्लस √2, तो ये 50 को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस √2, अब 5 √2 और 1 √2 6 √2, और 6 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाता, और 36 दूना 72। समझ में आ रहा है कैसे लिखे हैं 72 अंडर रूट, जैसे 50 को हम लिख सकते हैं क्या 5 √2, इसको तो √2 ही है, 5 और 1 6 √2, अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36 दूना 72। तो इसी तरह करके A7 का मान ज्ञात कर सकते हैं, A8 का सबका मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सब क्वेश्चन नोट करते रहिए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब ध्यान से इसको देखिएगा, इस 2 के जगह पर 3 3 4 5 कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, ये 3 जो लिखा हुआ है 3 से विभाज्य है, इसके जगह पर ये भी हो सकता है 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। लगाने का तरीका यही रहेगा। इस प्रकार से हम सोच रहे हैं जरूर क्वेश्चन आएगा। 2 अंक के जगह पर 3 अंक भी हो सकता है, 4 अंक भी हो सकता है। ठीक है, बहुत आएगा 3 अंक, 3 अंक से ज्यादा नहीं आ सकता। अब यहाँ पर देखेंगे कैसे हम इसको लगाएंगे, कैसे नहीं। पहले देखेंगे 2 अंक वाली संख्याएं 3 से विभाज्य है, तो 9 तो होगा नहीं, सीधे पहला संख्या क्या हो जाएगा 12। पहली संख्या 12 जो 2 अंक की है, 3 से विभाज्य है। फिर उसके बाद से 12, उसके बाद से क्या हो जाएगा 15, उसके बाद से 18, उसके बाद डॉट 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 लिखते हैं, नहीं जानते। उसके बाद देखते हैं अंतिम क्या हो जाएगा 99। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको यही ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं, यानी कि n बराबर कितना होगा। ठीक, यानी कितनी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाज्य है, n बराबर कितना हो सकता है। ठीक है, अब यहां से पहले लिखेंगे प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 12, d बराबर कितना है 3, क्योंकि इन सब में अंतर 3 3 का है, और a बराबर कितना है 12, यानी प्रथम पद 12 है, और a अनवा पद यानी लास्टवा पद कितना है 99 है, यानी लास्ट वाला पद कितना है 99, ये 2 अंक का है, और जो कितना है 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पर फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जानते हैं फार्मूला। an का मान कितना है 99, a का मान कितना है 12, प्लस n का मान कितना है नहीं मालूम है, d का मान कितना है 3। कोई दिक्कत, 99 हो गया, 12 इधर जाएगा तो कितना होगा 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 3 गुणे 3। 99 से 12 जाए कितना होगा 87 हो जाएगा। अब 3 इधर गुणे में, तो इधर आएगा तो इधर गुणे में है, इधर आया तो भाग में, तो कितना बार में कटेगा 29 बार में कट जाएगा। n माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, 29 प्लस 1 बराबर 29 से n का मान कितना आ गया। कोई दिक्कत, तो यानी कि 30 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 अंकों की होंगी, जो 3 से क्या है विभाज्य है। ऐसे कई क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। ठीक, ऐसा समझ में कई क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एपी में दे दिया है 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए, अब इस 10वां पद पे 11वां पद भी आ सकता है, 12वां पद भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, किसी प्रकार से दे सकता है। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे नहीं, कह रहा है 10वां पद ज्ञात कीजिए ना, तो हमको देखिए क्या क्या पहले मिला है। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और देखेंगे a बराबर तो हमको मिल गया है 2, मिल गया। d बराबर हमको कितना मिला है 4 4 कितना 5 5 का अंतर है, 5 हो गया। n बराबर हमको तो 10 मिल गया, यानी कि 10वां पद यानी कि n बराबर हमको मिल गया। 12वां पद 13वां पद यानी कि n बराबर मिल गया। हमको a 10 बराबर कितना होगा ज्ञात करना। तो a 10 बराबर कितना होता है, a 10 बराबर a प्लस 9d, तो a 10 बराबर कितना हो जाएगा, a का मान 2 प्लस 9 गुणे d का मान 5, तो a 10 बराबर कितना हो जाएगा 9 5, अब 45 2 47, a 10 बराबर कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस तरह हो जाएगा 10वां पद 11वां पद 12वां पद कुछ भी आएगा तो। अब चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, 7वां पद 9 हो। यानी कि तीसरा पद क्या, हमको एपी कोई बनाना है जिसका A3 बराबर कितना, तीसरा पद 5 और 7वां पद कितना हो 9 है। ठीक, इसका हमको एपी बनाना है, तो हमको तो ना ए मिला है ना डी मिला है,
हमको ए और डी ज्ञात करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि A3 बराबर क्या होता है, A प्लस A2 प्लस A3 बराबर A प्लस 2D हो जाएगा, होता है कि नहीं। A3 बराबर A प्लस 2D, तो A3 का मान कितना है 5, A प्लस 2D लिख लेंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब यहां पर A7 बराबर क्या होगा, A7 बराबर A प्लस 6D हो जाएगा। तो यहां पर A7 का मान 9 है, A का मान कितना है नहीं मालूम है, 6D, तो हो जाएगा समीकरण। इसको हम बताए भी थे, तो इसको क्या किस विधि से, विलोपन विधि से हम क्या कर सकते हैं, हल करके A और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से लिख लेंगे। क्या करेंगे, 9 में से 5, देखो समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं, 1 को घटा रहे हैं, तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, बराबर A में से 1 को घटाएंगे खत्म, और 6D में से 2D को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा। 4 इधर गुणे में इधर आएगा, तो समझ में आ रहा है कैसे हुआ है ना। 9 में से 5 को घटाया 4, A में से 1 को घटाया कट गया है, 6D में से 2D को घटाया 4D हो गया, ठीक। 4 इधर गुणे में भाग में आएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो D बराबर कितना आ गया है 1। अब इस D का मान समीकरण 1 में रखकर A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो रखते हैं D का मान, तो D का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5, बराबर A प्लस 2 गुणे D का मान 1, 2 1 करने 2, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5 में से 2 जाएगा तो A बराबर कितना आ जाएगा। तो A और D का जब मान ज्ञात हो गया तो हमको AP ज्ञात करना है। तो AP बराबर पहला क्या है 3, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके AP बन जाएगा। कोई दिक्कत। 3 4, क्योंकि एक एक का अंतर है तो एक एक का अंतर कर दिए हैं, एक ही का अंतर है ना, D बराबर 1। तो हम सिर्फ यहाँ पे बता दे रहे हैं, इससे नहीं होगा, कम से कम आपको कई बार इसको याद तैयार करना पड़ेगा, कई बार लगाना पड़ेगा, कई बार गलतियां करना पड़ेगा। हम खुद सीख, क्या हुआ D बराबर कितना आ गया है, तो एक एक का अंतर है ना, 3 1 4 1 5 6 7 8, कहाँ 2 2 का अंतर है। अब यहां पर देखिए एक चीज, देखिए एक चीज देख लीजिए, ओए वो क्या कर रहे हो, रखो तो पहले उसको, रखो तो वहां से रखो, वहां पर रखो, पहले वहां पर रख दो, ओए वो नहीं दो, रखो उसको पहले। लड्डू है जी, सच में मंगाना है, अभी आएंगे सब ना, अभी 12 वाले आएंगे सब, तो मंगा देंगे, सभी लोग खा लिया जाएगा। हाँ कैसे लेट हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाना। हाँ तो घर लेकर जाकर खा लेंगे, नहीं होगा। ओए क्या खा रहे हो, इसी में रखो, पहले बैग में रखो, बैग में रखो, बैग में रखो, एक बार कहने पर ही सु, बैग में रखो, पहले बैग में रखो, पढ़ाते समय इसी में। कौन लेकर आया है पहले, मत वैसे करो। ये 5 हो गया, 5 क्वेश्चन और बता रहा है जो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, बता दी इसको। यही नहीं, इसके आधार पर हम क्वेश्चन देंगे, काहे यही लगा कर, हाँ लगा कर आना, हम इसके आधार पर क्वेश्चन 2 3 को बदल देंगे, 2 3 क्वेश्चन बदल देंगे।
अब देखिएगा अगला एक क्वेश्चन है जो एकदम आएगा कितना। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन कह रहा है, छठवां क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है और क्यों। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन वो था। अब देखिएगा एपी में 11, 8, 5 और 2, ये आपके हैं 11, 8, 5 और 2। कह रहा है का एक पद क्या -150 हो सकता है कि नहीं हो सकता। -150 है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक, तो हम पहले मान लेते हैं, हाँ चलो ये अनवा पद है। क्या मान लेते हैं, माना ये अनवा पद क्या है, -150 है। ठीक, माना ये अनवा पद कितना है, एक है। क्या ये -150 है कि नहीं है, तो हमने माना कि है। ठीक है, वो दिया नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है। तो ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना। ए एन का फार्मूला ही होता है ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, होता है कि नहीं एन पद का। तो a का मान कितना है 11, n का मान हमको नहीं मालूम, d का मान कितना है इन सब में -3 का अंतर है, बराबर 150। -300 क्यों की है, -3 क्यों की है, क्योंकि 8 से 11 जाएगा तो -3 ही होगा, 5 में से 8 जाएगा तो -3 ही होगा, इसलिए -3 हो गया। ठीक है, 11 इधर प्लस में उधर जाएगा तो n-1 गुणे -3 बराबर -150 -11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -161, यही होगा। अब 3 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 3 से 1 कटेगा, 3 से, तो ये दशमलव में आएगा। अब दशमलव में 1 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तब भी वो भी दशमलव में आएगा, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं यानी एक पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। यहाँ पर भाग देकर देख लीजिएगा, देखेंगे अतः n एक पूर्ण संख्या नहीं है, तब -150 इस एपी का पद नहीं है। ठीक है, एपी का पद क्यों नहीं एपी का पद है, क्योंकि इसमें करने पर भिन्नात्मक मान आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है। अगर जो 1 आता, 2 आता, 3 आता, इस तरह करके आता तो हम कहते हैं एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं। सिंपल है, हो जाएगा। यानी कि आपका 7वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वें नंबर का कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद यानी कि A17, किसी एपी का 17वां पद यानी A17 उसके 10वें पद से यानी कि A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। हो गया, क्वेश्चन बन गया। किसी एपी का A17 पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। सिंपल देखिएगा, लिख सकते हैं इसको, A17 को लिख सकते हैं A प्लस 16D, कोई दिक्कत। A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D, लिख सकते हैं, प्लस 7। ए से ए दोनों पक्षों में कैंसिल, दोनों पक्षों में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों प्लस का है। 9 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 16D माइनस 9D बराबर 7, 16 में से हो जाएगा तो 60D, 7 हो जाएगा। 7 इधर गुणे में इधर आएगा तो D बराबर कितना हो जाएगा 1, तो D का मान कितना आ गया 1 आ गया। और जब D का मान 1 आ गया तो हमको क्या ज्ञात करना है, उस एपी में अंतर ज्ञात करना है, बस सर्वांतर D बराबर ज्ञात हो गया। सिंपल है, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग क्या करेंगे इसी में समय खूब लगा देंगे। कोई है नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कह दे कोई एपी का 5वां पद 6वें पद से इतना कम है इतना अधिक है, इस तरह करके आप लोग लगा सकते हैं। अब चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन कह रहा है
ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, देखिए यही छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, एक 12 नंबर का है, एक 13, एक 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बता सकते हैं क्योंकि 10 ही क्वेश्चन, लिमिटेशन ज्यादा क्या बताएं। कह रहा है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि n बराबर 40 जो 6 से विभाज्य है, यानी 6 से विभाज्य मतलब d बराबर 6 दे दिया, ये सबका अंतर 6 ही होना चाहिए। कह रहा है n बराबर 40 और d बराबर 6 और उसका योग ज्ञात करना है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि यस n बराबर, ठीक, n/2 2a n - 1 इंटू d, फार्मूला जानते हैं n पदों का योगफल का। अब इसमें हमको एक गायब है, a बराबर गायब है, हमको मालूम नहीं है a बराबर क्या है, तो a बराबर ज्ञात करने की जरूरत है कि नहीं है। तो a बराबर हम इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे। एक जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक। तो a अनवा पद यहां से ज्ञात हो जाएगा। तो a 40 बराबर n के जगह 40 है तो a प्लस 39d हो जाएगा, 39d। कोई दिक्कत? क्या हुआ? 39d हो जाएगा। तो a 40 बराबर a प्लस 39 और d का मान कितना है? 6 है। 6 में 39 का गुणा करेंगे, कीजिए तो कितना आ रहा? 9 छके हासिल 5, 36 18 18 5 कितना होगा? 23, यानी 234। तो यानी कि हमारे पास आया a 40 का मान कितना? a प्लस 234। एक और इसमें फार्मूला होता है एस एन बराबर a प्लस क्या, एक और होता है लास्ट पद n/2 a प्लस ये फार्मूला होता है लास्ट पद वाला। अब यहां पर यस एन यानी कि एस 40 का मान, n का मान 40/2, a का मान a अब प्लस लास्ट पद यानी 40वां पद a प्लस 234 है, तो रख देंगे a प्लस 234। कोई दिक्कत? a और a कितना हो जाएगा? 2a। यस 40 बराबर 40 20 हो जाएगा यह, लेकिन a का मान नहीं मालूम है कि ना। चलिए हम देख लेते हैं। a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a प्लस 234, ये हो जाएगा समीकरण सेकेंड। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हमको ये दिक्कत है कि a का मान कैसे आएगा। अगर जो a का मान आ जाए तो हम पूरा लिख सकते हैं सब, ठीक। तो क्या कह रहा है? 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाजित है, तो पहली संख्या क्या है जो 6 से विभाजित है? 6 ही है। पहली संख्या क्या है? 6। तो 6 से विभाजित पहली संख्या 6, फिर 12, फिर डॉट डॉट डॉट, तो a बराबर तो उसी तरह मिल गया, 6 मिल गया। अब यहां से जब a बराबर मिल गया तो यहां पर रख लेते हैं। तो यह 40 बराबर हो जाएगा 20, 2 a का मान 6 प्लस 234, आए हो जाएगा यश 40 बराबर हो जाएगा 20 गुणे 6 दूना 12, 12 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 3 1 4, 246 हो जाएगा। अब 20 का इसमें गुणा करेंगे तो यश 40 बराबर कितना हो? 2 का गुणा करते हैं, 6 दूना 12 2 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4 1 5, 1 0 लगा देंगे, 5920 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी खोज सकते हैं। अगर जो आपको समझ में आए क्वेश्चन कह रहा है 6 से विभाज्य, तो पहली संख्या 6 ही तो है जो 6 से विभाज्य है। अब ये थोड़ी कहा 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, इस तरह का आता तो 2 अंकों की सबसे बड़ी पहली संख्या 12 हो जाती। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, हम समझे हासिल बचाया जोड़ लिए। चलो ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। 9 अगला क्वेश्चन देखिएगा। करा एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए और सर्वांतर डी भी ज्ञात कीजिए। ए भी कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद 45, यानी कि ए एन बराबर 45
और योग 400, यानी कि SN बराबर 400। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे A बराबर 5, AN बराबर 45 और SN बराबर 400, 45 और SN बराबर 400 हो जाएगा। कह रहा है कि पहले तो n बराबर भी ज्ञात कीजिए और d बराबर भी ज्ञात कीजिए, सर्वांतर और कितने पदों की संख्या इसको ज्ञात कीजिए। अब दिमाग कैसे क्या करेंगे, a बराबर an बराबर हमको दिया, सिंपल जो हमको दिया रहता है उसी को लेकर चलते हैं। an बराबर कहिए चाहे लास्ट पद कहिए, बात ये कही। an बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत? an बराबर यहां से कितना दे दिया है 45 और a बराबर 5 और n माइनस 1 इंटू डी नहीं दिया हमको। 5 इधर आएगा तो 40 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू का मान कितना आ गया 40। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। समीकरण एक चीज और हमको दिया है, SN बराबर हम जानते हैं n/2 2a n/2 a प्लस l होता है, a प्लस l होता है। SN का मान कितना दिया है 400, n का मान हमको मालूम नहीं है, a का मान हमको 5 मालूम है, l का मान ये लास्ट पद यानी कि 45। अब 45 अब 5 कितना हो जाएगा 50। 400 बराबर n/2 गुणे कितना हो जाएगा, अब 50 इसमें करेंगे तो 25 दूना 25 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 400/25 बराबर n कितना हो गया कितना हो जाएगा 25 चौक को 100 और 4 चौक को 16, 16 हो जाएगा। n बराबर 16। 400 को 4 गुणे 100 लिख सकते हैं ना। अब 25 चौक को 100 आप 4 में कटा 4 हो गया, 4 चौक को 16, समझ में आया ना। 400 को लिख सकते हैं 4 गुणे 100/25, 25 चौक को 100, 4 चौक को 16। कई लोगों को तो नहीं समझ में आया कहाँ से लिख दिए हैं। अब n बराबर 16 हो गया। अब कोई दिक्कत, n का मान निकल गया, निकालना है d का मान। n का मान समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर तो 40 बराबर n का मान कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी। 16 में से 15 इधर आएगा तो 40/15 बराबर डी। 15 से कितना बार कटेगा 15 दूना 30, यानी 10 में कुछ आएगा, डी का मान इतना लिख देते हैं। आप लिख लीजिएगा, थोड़ा काट लीजिएगा, 5 से काटिएगा 5 × 8 = 40, अब 5 आई यानी 8/3 हो जाएगा डी का मान। ठीक है, आप दशमलव में भी लिख सकते हैं किसी तरह करके, कोई दिक्कत? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।